दोस्तों टाइम था 23 नवंबर 2023 का, जब सुबह का टाइम था और एक बच्चा रो रहा था। तो उसकी दादी ने, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। और काफी देर इसी तरह उस बच्चे के साथ खेल लेने के बाद कि अब तो ये बच्चा नहीं सोने वाला, उसकी दादी ने उसकी माँ को आवाज लगाई। उन्होंने एक आवाज लगाई, दो आवाज लगाई, लेकिन काफी आवाजें लगा लेने के बाद भी उसकी माँ अंदर से नहीं आई। तो आखिर में वो महिला अपने पोते को लेकर उस कमरे की तरफ जाने लगती है और वहां पर जाकर उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया कि बच्चा काफी ज्यादा रो रहा है, दरवाजा खोलो और इसे अंदर ले लो। लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी वो महिला आकर दरवाजा नहीं खोलती है। तो अब उस बच्चे की दादी परेशान होने लगे कि आखिरकार ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं, और इसी बात को सोचकर वो वहीं साइड में मौजूद खिड़की से अंदर देखती है। लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसकी भी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी बहू पंखे से लटकी हुई थी। उसने अंदर ही अपनी जान गंवा दी थी और अब वो पंखे से लटक रही थी। इस चीज को देखकर वो महिला काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसने वहीं पर खड़े खड़े रोना शुरू कर दिया। अब सुबह का टाइम हो चुका था, जिसके कारण वहां आसपास में रहने वाले कुछ एक लोग तो जाग चुके थे और कुछ एक लोग इस महिला की आवाज को सुनकर जाग जाते हैं और वो तुरंत वहां पर आकर उस महिला से पूछते हैं कि आखिरकार वो क्यों रो रही है। तो उस महिला ने बताना शुरू किया कि अंदर का नजारा कुछ इस तरह का है। जैसे ही ये चीज वहां के लोगों ने देखी तो उन्होंने एम्बुलेंस के पास कॉल किया, पुलिस के पास कॉल किया और इसके साथ साथ फोन किया इस महिला के पति के पास, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था। ये महिला कमरे के अंदर ही थी और इसने कुछ ऐसा कर लिया था। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर आते, एम्बुलेंस वाले वहां पर आते, उससे पहले ही काफी सारे और लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई और महिला नहीं जबकि एक फेमस वीडियो क्रिएटर मालती चौहान थी। ये और इसका पति दोनों मिलकर वीडियो बनाया करते थे और उसके बाद सोशल मीडिया पर डाला करते थे और वहां आसपास के लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे, जिसके कारण यहाँ पर धीरे धीरे कर काफी सारे लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ये महिला इस कमरे के अंदर जिस हालत में थी, इसका कारण क्या था, आखिरकार अब इसका पति क्या था और ऐसी क्या घटना यहाँ पर इनके साथ घटी जिसके कारण इस महिला का ये हाल था। इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको इनकी पुरानी जिंदगी के बारे में भी जानना होगा कि असल में यहाँ पर हुआ क्या था। तो दोस्तों घटना शुरू होती है आज से लगभग 3 साल पहले, जब यूपी के जगदीशपुर गांव में एक लड़का विष्णु राज रहा करता था। ये ऑनलाइन वीडियो डाला करता था और इसे वीडियो क्रिएट करने का काफी ज्यादा शौक था। इसके घर के इतने ज्यादा अच्छे हालात नहीं थे, जिसके कारण ये कभी कभार तो कुछ काम कर लेता और उसके बाद कभी कुछ काम कर लेता और इसी तरह इसका जिंदगी चल रही थी। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ इसे पता चलता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पर अपने वीडियो बनाकर डालूंगा तो वहां से मैं काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूं, और यही बात सोचकर वो ऑनलाइन काम करने लगता है। और इसी तरह जब वो वीडियो बनाया करता था तो उसकी शादी मालती चौहान नाम की एक लड़की से हो जाती है। टाइम यूं ही बीतता रहता है और उसके बाद टाइम आया 2021 की शुरुआत का, जब इन दोनों ने मिलकर, मालती चौहान ने और विष्णु राज ने मिलकर ये बात सोची कि क्यों न हम लोग यूट्यूब पर भी अपनी वीडियो डालने लग जाएं, और वहां पर इन दोनों ने मिलकर एक चैनल क्रिएट कर लिया। अब दोनों ही उस चैनल के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और लगातार वो लोग वीडियो डाला करते थे। उनके जो सब्सक्राइबर थे उन्हें उनकी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया करते थे, जिसके कारण वो उन्हें और ज्यादा शेयर करते और इसी तरह करते करते उनकी वीडियो वायरल होने लगती हैं। अभी तक ये लोग कच्चे पक्के मकानों में रहा करते थे, लेकिन जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो इनके पास पैसा आता है और पैसे आने के साथ साथ इनके घर के हालात बदलने लगते हैं। जैसे जैसे पैसा आने लगा ये लोग अपने घर में और ज्यादा तरक्की करने लगते हैं और इसी तरह अपने वीडियो बनाने पर और ज्यादा मेहनत करते हैं। अब हर रोज का इनका एक ही काम रहा करता था कि वीडियो बनाना, उसके बाद उसे अच्छे से एडिट करना और उसे अपने चैनल पर डाल देना, और इसी तरह ये लोग अपना काम बड़े ही अच्छे से कर भी रहे थे। पैसे वगैरह भी अच्छे से आ रहे थे और सब मजे से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे पैसे आने लगे तो पहले तो उन्होंने अपना घर बनाया, फिर बाइक वगैरह ली और उसके बाद एक गाड़ी भी ली। अब गाड़ी ली थी तो वो घूमने के लिए बाहर जाने लगे, और बाहर जब वो जाया करते थे तो काफी सारी मस्ती वो लोग वहां पर करने लगे। लेकिन इसी बीच एक टाइम ऐसा भी आया जब विष्णु राज अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए एक सर्विस स्टेशन पर जाता है, और वहां पर जाने के बाद वहां सर्विस स्टेशन के ऊपर जो लड़का सर्विस किया करता था वो विष्णु राज को जानता था। दरअसल वो इसकी वीडियो देखा करता था और वो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश हुआ। विष्णु राज भी काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका एक सब्सक्राइबर यहाँ पर उसे मिला, और इसी तरह बैठकर वो थोड़ी देर बातें करते हैं। और बातों बातों में ही विष्णु राज ने अर्जुन से ये बात पूछी कि वो यहाँ पर सर्विस स्टेशन के ऊपर काम करने के अलावा और क्या करता है। तो अर्जुन ने यही कहा कि कुछ खास नहीं, बस यहीं से अपना काम चल रहा है, और इसके साथ साथ विष्णु
विष्णु राज को ये बात भी पता चलती है कि इसकी शादी हो चुकी है और ये यहीं पर काम करता है और उसके बाद अपने घर का काम चला रहा है। तो इसी बीच बातों बातों में विष्णु राज ने अर्जुन से ये बात कही कि तू भी अपनी वीडियो क्रिएट किया कर जिस तरह की तुझे पसंद हो और उसके बाद उसे ऑनलाइन डाल दिया कर, और अगर तुझे इन सारी चीजों में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को जानकर अर्जुन भी काफी ज्यादा खुश होता है। सर्विस वगैरह करवा लेने के बाद विष्णु राज वापस अपने घर पर आ जाता है, लेकिन एक दो दिनों बाद ही अर्जुन भी उसके पास आ पहुंचता है कि यार हाँ, इस तरह तूने ये वीडियो बनाने वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताया था, तो इसे मैं किस तरह से बना सकता हूँ, जरा इसके बारे में मुझे खास खास बातें बता दो। और इसी तरह जब वो लोग वहां पर बैठकर आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं तो विष्णु ने अर्जुन से ये बात कही कि सारी चीजें मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही काम करने लग जाओ। अर्जुन को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी और वो इसी तरह विष्णु के साथ काम करने लग जाता है। और अब विष्णु की टीम में अर्जुन भी शामिल हो चुका था। अब उनका वही काम हुआ करता था कि वीडियो बनाना, उसके बाद एडिट करना और उसके बाद उसे ऑनलाइन अपलोड कर देना। सारा कुछ इसी तरह बिल्कुल मजे से चल रहा था और अर्जुन भी अब ज्यादातर टाइम अपना स्टूडियो पर बिताने लगता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा और ज्यादा पैसे कमा पाएगा, जिसके कारण वो स्टूडियो पर ही रहने लगा। और इसी तरह धीरे धीरे कर वो मालती के और विष्णु के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। अब बिल्कुल घर वाली बात बन चुकी थी और ऊपर से वो लोग एक साथ काम भी किया करते थे कि इसी टाइम रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है जब अर्जुन मालती के पास जाता है और उसने ये बात कही कि वो उसे बहन की तरह देखता है और आज त्योहार भी है तो क्यों ना वो उसे राखी बांध दे। इस बात में विष्णु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके बाद बड़े ही मजे से वो लोग रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद भी अगले काफी दिनों तक यूं ही तीनों मिलकर वो लोग काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने चैनल को वो लोग मिलकर ग्रो करते हैं। सब कुछ बड़े ही शांति से चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक दिन ऐसा भी आया जब विष्णु और मालती के बीच लड़ाई हो जाती है। उन दोनों के बीच खटपट कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिसके बाद विष्णु ने ये बात मालती से कही कि अब वो उसके साथ काम नहीं करने वाला है। मालती इस बात से काफी ज्यादा निराश होती है कि जिस चैनल को उसने काफी ज्यादा मेहनत के साथ इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उससे आज विष्णु ये बात बोल रहा है कि उसके साथ वो काम नहीं करने वाला है। तो मालती अब एक नया यूट्यूब चैनल खोल लेती है और अपने दर्शकों से ये बात कहने लगती है कि वो इसी चैनल पर अब वो अपनी वीडियो बनाया करेगी। उसने सारी की सारी बातें बताई कि उसके और विष्णु के बीच लड़ाई हो चुकी है। दरअसल विष्णु उसे काफी बुरे तरीके से पीटता है। अब वो शराब पीने लगा है, दिन रात उसके ऊपर वो हाथ उठाता रहता है और वो इन चीजों को पिछले काफी दिनों से सहन कर रही है। लेकिन अब ये बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं और विष्णु ने उसके चैनल पर भी काम करने से मना कर दिया है। तो उसने अब खुद का चैनल बना लिया है और अब वो इसी पर वीडियो बनाया करेगी। तो सारी की सारी फैन फॉलोइंग विष्णु के पास जाती है और उन्होंने ये बात पूछी कि आप दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई कि आपने लड़ाई कर ली। और इसी तरह कुछ एक और यूट्यूब चैनल भी बीच में आते हैं जिन्होंने इन दोनों के बीच सुलह करवा दी। इन दोनों की सुलह हो चुकी थी, साथ ये लोग रहने लगे थे और फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर ये लोग काम करने लगते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को बीते हुए अभी कुछ एक दिन ही बीते होंगे कि इनके बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब की बार मालती अपने चैनल पर यह वीडियो डालती है कि विष्णु उसके ऊपर अब कुछ ज्यादा ही अत्याचार करने लगा है। वो उसे काफी ज्यादा मारता पीटता है और उसने इतने ज्यादा बुरे तरीके से उसे पीटा है कि रात को उसके जख्म काफी ज्यादा दर्द करते हैं। जब भी वो खाना वगैरह खाती है तो उससे अच्छे से खाना नहीं खाया जाता और इसके अलावा उसके पूरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और जो भी हो, अब वो आगे से विष्णु के साथ काम नहीं करने वाली। और इसी बात को लेकर फिर से उसकी फैन फॉलोइंग जा पहुंचती है विष्णु के पास और उन्होंने ये बात पूछी कि आप दोनों के बीच इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं। तो विष्णु ने बताना शुरू किया कि मालती ने कुछ एक दिनों पहले ही आप लोगों ने भी देखा था, क्योंकि उन लोगों ने उसका भी व्लॉग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था और सभी लोग जानते थे कि अर्जुन मालती का भाई बन चुका है। तो विष्णु ने सारे दर्शकों को ये बात बताई कि अर्जुन और मालती के बीच अफेयर चल रहा है। ये दोनों ही लुक छिप कर बातें करते हैं, लेकिन कुछ एक कॉल रिकॉर्डिंग मेरे सामने ऐसी आई हैं जिनसे इस बारे में मुझे पता चल गया कि कुछ एक दिन पहले कि जो ये भाई बहन बनकर मेरे सामने ढोंग रच रहे हैं, ये कुछ और नहीं जबकि मेरे पीछे से एक दूसरे के साथ अफेयर चला रहे हैं। और इसी बात को लेकर मैं नाराज हूँ और जो मालती
ये बात बोलती है कि मैं शराब वगैरह पीकर उसे मारता पीटता हूँ, तो मैं शराब तो इसी गम में पीता हूँ कि मेरी वाइफ किसी और लड़के के साथ अफेयर में है और मालती मुझे धोखा दे रही है। लेकिन अब की बार फिर से उसके कुछ एक जान पहचान वाले उन दोनों के पास आते हैं और उन दोनों की सुलह करवा देते हैं। ये लोग आराम से काम करते रहते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता जिसके बाद इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई और अब की बार मालती पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है और विष्णु की उन्होंने कंप्लेंट कर दी। जिसके बाद पुलिस वाले विष्णु के पास आते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और पुलिस वाले विष्णु को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि तुम्हें इस तरह की सारी चीजें नहीं करनी है और दोबारा से अगर तुम्हारी शिकायत आती है तो तुम्हारे ऊपर केस चलेगा। विष्णु पूरे तरीके से शांत और उसने पुलिस वालों को ये बात कही कि जनाब आगे से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद विष्णु ने मालती को आराम से एक जगह पर बिठाया और उसके बाद उससे बातें करनी शुरू की कि अगर तुम्हें सच में ही अर्जुन पसंद है तो तुम कहो तो मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दूं। मालती भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन विष्णु ने ये बात कही कि तुम्हें भी पता है कि हम दोनों के बीच हर रोज लड़ाई होती है और हमारे आसपास के लोग हर रोज यही तमाशा देखते हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम अर्जुन के साथ अच्छे से रह सकती हो। तुम्हें भी पता है कि इस तरह लड़ाई झगड़े में तुम्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है और दूसरी तरफ इससे हमारे बेटे को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि अभी तक उनका बेटा लगभग 1.5 साल का हो चुका था। तो ये लोग आपस में बैठकर यूं ही कुछ एक देर तक बातें करते हैं और उसके बाद विष्णु ने अर्जुन के पास कॉल किया और उसे अपने घर पर बुलाया और घर पर आ जाने के बाद उन दोनों के बीच आराम से बैठकर बातें होती हैं कि यार तुझे भी पता है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि हर रोज यहाँ पर यूं ही परेशानी बढ़ती रहे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम शादी कर लो। मालती भी इस बात के लिए मान जाती है और अर्जुन भी मान जाता है। लेकिन इसी तरह बातें करते करते उन्हें काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, लेकिन विष्णु को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि अब टाइम क्या हुआ है। जिसके बाद वो मालती और अपने दोस्त अर्जुन को अपने साथ लेकर गांव के ही मंदिर जा पहुंचता है और वहां पर जाकर उसने ये बात कही कि आज से मैं मालती तुम्हें अपने पत्नी धर्म से पूरी तरह से मुक्त करता हूं, अगर तुम चाहो तो अब अर्जुन से शादी कर सकती हो। और इसी तरह की काफी सारी वहां पर खड़े होकर उनकी बातें होती हैं और आखिर में विष्णु ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद मालती ये बात विष्णु से पूछती है कि वो इस बात को लेकर नाराज तो नहीं, लेकिन विष्णु ने साफ इनकार कर दिया कि हमारी हर रोज की जो चिक चिक होती है उससे ये काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। और ये बात बोलकर वो उन दोनों की शादी करवा देता है। लेकिन शादी के बाद वो अर्जुन से ये बात जरूर कहता है कि तुम्हारी पहले ही शादी हो चुकी है, तुम्हारी एक वाइफ भी है, ऐसा ना हो कि वो कल को मेरे पास आए और यहाँ पर किसी और नए तरह का बखेड़ा खड़ा हो। तो अर्जुन ने साफ ये बात बोल दी कि उसकी चिंता तुम मत करो, जो कुछ भी होगा वो मैं अपने आप संभाल लूंगा। उन लोगों के बीच काफी सारी और भी बातें होती हैं। मालती ने ये बात कही कि तुम जाकर अब सुसाइड मत कर लेना और दूसरी तरफ विष्णु ने ये बात कही कि अगर मैं अब सुसाइड करता हूँ तो ये दोनों पूरे तरीके से मुक्त हैं, इनके कारण मैं सुसाइड नहीं करने वाला। और दूसरी तरफ विष्णु ने ये बात भी कही कि मैं तुम्हारी शादी इसीलिए करवा रहा हूँ कि हो सकता है या तो मालती या फिर अर्जुन इनमें से अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो मैं पकड़ा जाऊंगा और उसके बाद सारा का सारा जुल्म मेरे ऊपर आएगा। उससे अच्छा है मैं तुम दोनों की ही शादी करवा दूं। जिसके बाद वो पूरी तरीके से इसकी शादी करवा देते हैं और उनकी पूरी एक वीडियो भी बना लेते हैं। शादी हो जाने के बाद विष्णु अपने घर पर आ जाता है और मालती अर्जुन के साथ उसके घर पर चली जाती है। लेकिन ये सारी घटना घट जाने के बाद उससे अगले ही दिन विष्णु ने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी और यूट्यूब चैनल पर जब ये वीडियो जाती है तो उनके हर रोज के जो व्यूअर्स थे वो इस वीडियो को देखकर पहले तो यही बात सोचते हैं कि ये लोग काफी तरह के पहले भी नाटक वगैरह कर चुके हैं और ये वीडियो भी इसी एक नाटक का हिस्सा होगा। लेकिन अगले दिन जो वीडियो आती है वो पिछले दिन के ऊपर ही थी और कुछ एक ऐसी ही चीजें बताई गई थी कि किस तरह से मालती अब उससे अलग हो चुकी है और जितनी भी अब आगे वीडियो वगैरह आएंगी उसे विष्णु ही बनाने वाला है। लेकिन ये सारी चीजें देख लेने के बाद सारी की सारी ऑडियंस मालती के चैनल पर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुमने जो कुछ भी विष्णु के साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। इसी तरह के काफी सारे कमेंट मालती के चैनल पर अब आ रहे थे और मालती अब परेशान हो चुकी थी कि पता नहीं यार अब मैं आगे क्या करूं। लेकिन इस शादी वाले वीडियो को अपलोड हुए अभी 3-4 दिन ही हुए होंगे कि दूसरी तरफ अर्जुन मालती के साथ जहां पर रहा करता था, एक दिन मालती को पता चलता है कि अर्जुन यहाँ पर है ही नहीं, वो यहाँ से जा चुका है। वो उसे काफी जगह पर ढूंढती है, अगले 2-3 दिनों तक वहीं पर वेट करती है जहां पर कि अर्जुन ने मालती के साथ रहता था, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आया। और इस चीज को देखकर मालती काफी ज्यादा घबरा गई कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। अब मालती के दिमाग में ये सवाल आने लगे कि आखिरकार अब वो
वो करे तो क्या करे, जिसके बाद वो अपनी बहन के घर पर चली जाती है। क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई भी खास बातें नहीं पता चली थी कि जो ये शादी हुई थी क्या ये सच में ही शादी थी या फिर ये भी विष्णु का ही एक नाटक था जिसमें अर्जुन भी उसके साथ मिला हुआ था। वो उसके साथ शादी कर लेता है, उसके साथ घर जाकर बसा लेता है और उसके 3-4 दिनों बाद वो उसके घर से गायब हो जाता है। मालती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका जो यूट्यूब चैनल था उसके ऊपर लगातार काफी सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि तुमने जो कुछ भी विष्णु के साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ मालती के हालात देखे जाएं तो अब उसे अर्जुन भी छोड़कर जा चुका था। तो वो अपनी बहन के घर पर आती है, अपने माता पिता को इस बारे में बताती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। तो उसके पिता अब मालती को लेकर वापस विष्णु के पास पहुंचते हैं, लेकिन विष्णु ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने इसे तलाक दे दिया है। मंदिर में हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, मैंने अर्जुन के साथ इसकी शादी करवा दी है और मैं इसका पति अब नहीं हूं। और इसी बात को लेकर वो इसे साफ इनकार कर देता है। लेकिन काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और उन लोगों के बीच बातें होने लगते हैं कि आखिरकार अब हम लोग करें तो क्या करें। और विष्णु ये बात भी कहता है कि ये मेरे साथ रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी, इसने मेरे ऊपर केस तक कर रखा है। तो विष्णु ने एक यही बात कही कि मैं इसके साथ नहीं रहने वाला। लेकिन यहाँ पर आने से पहले मालती ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी थी जिसमें उसने ये बात कही थी कि जो कुछ भी उसके साथ धोखा हुआ है वो सिर्फ उसके बारे में वो खुद ही जानती है। ये सारी की सारी ऑडियंस जो सारी बातें बोल रही है इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब वो वापस विष्णु के पास जा रही है। जिस भी तरीके से वो उसे रखने के लिए तैयार हो वो उसके पास रहने के लिए तैयार है। और आखिर में विष्णु उसे रखने के लिए तैयार हो भी जाता है, लेकिन उसने कुछ एक शर्तें अपनी रखी जिसमें ये बात थी कि वो किसी के साथ भी अपनी शूटिंग वगैरह कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर मालती से कोई मिलने के लिए आता है, भले ही कोई उसका फैन ही क्यों ना हो, तो उसे मालती से मिलने से पहले विष्णु से परमिशन लेनी होगी। और ये सारी बातें हो जाने के बाद मालती भी इस बात के लिए मान जाती है। काफी सारी और भी शर्तें उन लोगों ने उनके सामने रखी थी, मालती उन सभी को मान लेती है और आखिर में मालती विष्णु के घर पर ही आकर रहने लगती है। अब पूरा सारा का सारा सॉल्यूशन हो चुका था। रात को वो लोग बड़े ही आराम से बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद विष्णु की माँ विष्णु के बेटे को लेकर अपने साथ सोने के लिए चली जाती है। और विष्णु और मालती उसी कमरे में मौजूद थे। लेकिन रात जैसे जैसे होती है तो विष्णु को अपने स्टूडियो में काम करना था, जिसके बाद वो स्टूडियो चला जाता है और वहां पर जाने के बाद अपना काम वगैरह कर लेने के बाद वो वहीं पर सो जाता है। और उसके बाद अगली सुबह होती है। जब वो बच्चा रोने लगता है तो उसकी दादी ने मालती को आवाज लगानी शुरू की। मालती को वो काफी सारी आवाजें लगाती है, लेकिन मालती की तरफ से किसी भी तरह का जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो वहीं पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगती हैं। और आखिर में उन्होंने खिड़की खोलकर जो देखा वो तो आप लोग जानते ही हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने विष्णु को अपनी हिरासत में ले लिया और इस केस के ऊपर अभी भी पुलिस काम कर रही है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर असल में गलती थी किसकी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट वर्षा को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई ट्विस्टेड स्टोरी के साथ।